हेलो बच्चों। इकरा एजुकेशन इकरा एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने विज्ञान के बारे में पढ़ा था। विज्ञान की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया था और हम उसमें विज्ञान की शाखाएं भी आप लोगों को बताए थे। आज हम बात करते हैं उन विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से पहला जो आपका है भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान जो है इसका परिभाषा ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे इसमें मेजरमेंट हो गया, गति हो गया, ऊर्जा, इसमें हम अध्ययन करते हैं। ये जो है आपका भौतिक विज्ञान। इसमें इनके जो है या जनक कहें या फादर ऑफ भौतिकी कहें या फादर ऑफ फिजिक्स कहें तो सर आइजैक न्यूटन। किसे? सर आइजैक न्यूटन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो है हम इनको भौतिक विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है, और इनका जन्म जो है सर आइजैक न्यूटन जो है दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है और इनका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, खास करके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। ये भौतिक विज्ञान के साथ साथ एक गणितज्ञ भी रहे हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड के एक गांव में हुआ था, ऐसे लेकिन हम इसको इंग्लैंड याद रखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इनका जन्म जो है, जन्म का जो तारीख है, डेट है जो है, दो कैलेंडर है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक जूलियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है उसके अनुसार इनका जन्म जो है देखा जाता है कि 4 जनवरी 1643, जबकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो है इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को माना जाता है। यह हमारा हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिर से हम रिपीट करते हैं आपको कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक या ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। जैसे कि इसमें मापन, ऊर्जा, गति इत्यादि का अध्ययन किया, यानी जो भी फिजिकल यानी भौतिक जगत जो या निर्जीव वस्तु कहा जाए, जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं जो दिखती हैं, जैसे मापन हो गया या किसी चीज का मेजरमेंट हम करते हैं, या मोशन हो गया, जो भी ब्रह्मांड में जो प्रक्रिया, जो भी कार्य हो रहा है या जो भी हलचलें हो रहे हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान करने का हम लोग करते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया भौतिक विज्ञान। आगे हम देखेंगे दूसरी शाखा। दूसरी शाखा जो होता है विज्ञान का, वो होता है आपका रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। रसायन विज्ञान हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विज्ञान की दूसरी शाखा है। दूसरी शाखा क्या है? दूसरी शाखा विज्ञान का आपका है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान दूसरी शाखा हम लोग का क्या है? जीव विज्ञान। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एनिमल साइंस। क्या बोल सकते हैं इसको? एनिमल साइंस। एनिमल साइंस इसको भी हम बायोलॉजी या एनिमल साइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है। वह शाखा है। वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव एवं सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन
किया जाता है उसे जीव विज्ञान बोला जाता है, उसे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव एवं सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान इसमें क्या, जितने भी सजीव यानी जो भी प्राणी हैं, अब इसमें जानवर भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, या इस धरती पर जितने भी प्रकार के सजीव वस्तुएं हैं सभी का अध्ययन हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, यानी जीव विज्ञान अंतर्गत करते हैं। ये आपका जीव विज्ञान, ये आपका डिफिनेशन हो गया। इसको आपको याद रखना है, बस आपको बेसिक, आपको साइंस का परिभाषा, साइंस की शाखाएं आपको बेसिक याद रखना है। ऐसे एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं या जीव विज्ञान के, आपसे नहीं पूछा जाता है। 9-10 का एग्जाम हो या आगे भी जो एग्जाम होता है उसमें कभी भी आपके साइंस का डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है। खासकर ये बच्चे जो हैं, जो बेसिक चीज साइंस का उनके पास ज्ञान नहीं रहता है और इसलिए साइंस में कमजोर हो जाते हैं। इसमें बेसिक चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज चलेंगे, बेसिक से ही हम लोग हाई लेवल की ओर जाएंगे। ये हम लोग का विज्ञान अभी चल रहा है, हम लोग विज्ञान को जानेंगे, विज्ञान की शाखा जानेंगे, कितनी शाखाएं होती हैं और इसके बाद इनके जनक कौन है। जैसे ही हम लोग का विज्ञान का टॉपिक समाप्त होता है तो हम क्लास वाइज, जैसे 9th और 10th का हम साइंस लेकर आएंगे, क्लास वाइज लेकर आएंगे, चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जीव विज्ञान। अब बात करते हैं इनके जनक जो होते हैं, इनके जनक, जीव विज्ञान के जनक की हम बात करते हैं तो इनके जनक जो है अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अगर हम कहें तो इनका जनक जो होता है, जनक जो है वो आप कहें अरस्तु कौन है? अरस्तु। इसको हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटले, इंग्लिश में ARISTOTLE, अरिस्टोटले हो जाता है। अगर हम इनका जन्म का बात किया जाए तो 343 BC बेस हुआ था, 343 में। तो आपको याद रखना है इनके जनक, या आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक, तो आपको याद रखना है अरस्तु। अब बात करते हैं, हम साइंस की जो विज्ञान है, विज्ञान की हम दो शाखा हम लोग देख लिए, एक आपका भौतिक हो गया और दूसरा जीव विज्ञान हो गया। ये विज्ञान की मूलतः दो ही शाखाएं हैं। अब इन दो शाखाओं से विज्ञान की पूरी शाखाएं आपको निकलेंगी। इसमें से अब बात करेंगे हम लोग, जैसे हम भौतिक विज्ञान हम देखें तो अब भौतिक विज्ञान में दो शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा आपको खुद भौतिकी होता है और दूसरा आपका जो होता है आपका रसायन विज्ञान होता है। तो अब उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान हम लोग देख चुके हैं, रसायन विज्ञान देखेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे तो रसायन विज्ञान देखने के बाद हम फिर से एक बार जो है इस बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को हम लोग देखेंगे। अब जीव विज्ञान को हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं, अब इसकी शाखा देखेंगे। तो हम शाखा देखेंगे तो इसकी, अब ये जो जीव विज्ञान है दो शाखाओं में विभाजित होगा। एक आपका हो जाता है प्राणी विज्ञान, इसको हम लोग एनिमल साइंस बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है वनस्पति विज्ञान। दूसरा